मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत। नमस्कार। आज का चिंतन वाक्य, विपरीत परिस्थिति में भी मनुष्य को किसी प्रकार का हलचल नहीं करना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थिति आने पर उन्हें शांत रहना चाहिए, क्योंकि दूध जब फट जाता है तो उसको कितना भी मथने से उससे घी नहीं निकल सकता है। इस प्रकार जब विपरीत परिस्थिति आवे तो बिल्कुल शांत रहना चाहिए। अंतरंग में किसी प्रकार का हलचल नहीं होने देना चाहिए। समाज में बहुत ऐसा समय होता है कि कुछ न कुछ विपरीत परिस्थिति आ ही जाती है। उस समय शांत होकर, निर्भीक होकर रहना चाहिए। अब आज का प्रसंग, इस समय श्री कृष्ण जी गुणातीत पुरुष के बारे में अर्जुन को बताए कि सत्य तत्व होने के बावजूद भी लोग गुणातीत नहीं होते हैं, और गुणातीत हो जाने पर उन्हें किसी प्रकार का दुख या सुख नहीं होता है। वह उसका जीवन पूर्ण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, जन्म मरण से बच जाता है और अमरता को प्राप्त करता है। गुणातीत पुरुष दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की इच्छा हुई। गुणातीत पुरुष के आचरण जानने की इच्छा हुई तो अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, जो गुणातीत हैं, अर्थात गुणों का अतिक्रमण कर चुके हैं, उन्हें किसी प्रकार का गुण उस पर प्रभाव नहीं पड़ा सकता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। उसके क्या लक्षण हैं, उसके आचरण कैसे होते हैं, साधारण मनुष्य से गुणातीत मनुष्य किस प्रकार भिन्न होता है, इन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक गुणों के साथ संबंध रहते हैं, गुण, सत्व, तम, रज, इन गुणों से जब संबंध रहता है तब तक लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक कर्मों का आचरण, आरंभ, अशांति आदि पैदा होता है। किंतु गुणातीत होने पर रजोगुण के साथ तादात्म्य रखने वाली वृत्ति तो पैदा होती ही नहीं, पर आसक्ति और कामना से भी रहित प्रवृत्ति रहती है। रजोगुण के दो रूप होते हैं, राग और क्रिया। इनमें से राग दुखों का कारण है, तो गुणातीत में यह नहीं होता है। मोह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सत, असत, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का ज्ञान नहीं होना, आदि का विवेक नहीं होना, और दूसरा है व्यवहार में भूल होना। इनमें से पहला अर्थात सत, असत, कर्तव्य, अकर्तव्य जो है, यह गुणातीत में तो होता ही नहीं, लेकिन हाँ भूल होती है, अर्थात दोषी को कभी निर्दोष तो निर्दोष को कभी दोषी, अथवा मृग तृष्णा में पानी को देखना, इस प्रकार की भूल होती है। गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, गुणातीत मनुष्य में अनुकूलता बनी रहे, ऐसे भाव नहीं होते हैं, और प्रतिकूलता आने पर वह परिस्थिति चली जाए, यह भी इच्छा नहीं होती है। अंतकरण में वृत्तियां बदलती हैं, पर स्वयं उससे निर्लिप्त रहता है। दो व्यक्ति के विवाद में यदि हम या कोई भी किसी एक का पक्ष लेता है तो वह क्या होता है, पक्षपाती कहलाता है। और यदि दोनों को समान सोच करके दोनों के लिए बातें करता है तो वह व्यक्ति
क्या कहलाता है? यदि दोनों को देखता है तो मध्यस्थता करना कहलाता है। दोनों को समान सोचकर दोनों के उपकार के लिए बात करता है तो मध्यस्थता होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों के दो आदमी में विवाद होने पर ना तो किसी का पक्ष लेता है ना किसी को कुछ बोलता है, यानी वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखते तो हैं, किंतु गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है। अंतकरण में सत्व रज तम तीनों गुणों की वृत्तियां तो आती हैं, पर उनसे वह विचलित नहीं होता है। गुणातीत मनुष्य किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होता है। सत्व रज तम ये गुण तो हैं, मनुष्य में रहता ही है, लेकिन उससे इस प्रकार के गुणों के आने पर भी वह विचलित नहीं होता है। अब आचरण के बारे में भगवान कहते हैं नित्य अनित्य और सार असार तत्व को जानकर स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित होने से गुणातीत मनुष्य धैर्यवान कहलाता है। पूर्व कर्मों के अनुसार मनुष्य को तो फल भोगना है, तो पूर्व कर्मों के अनुसार यदि कुछ अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो वह उसमें सम रहता है। उस गुणातीत पुरुष में मिट्टी का ढेला चाहे पत्थर या सोना, इसमें न तो आकर्षण होता है न विकर्षण होता है, लेकिन सबको उचित स्थान देता है। वह जानता है कि यह मिट्टी है, सोना है, इसका इस प्रकार उपयोग है, इस प्रकार इसका मूल्य है, लेकिन उससे वह किसी प्रकार का हलचल उसके अंतरंग में नहीं होता है। हाँ, उसको उचित स्थान देता है, जैसे सोना को ट्रेजरी में या अच्छी तरह से कहीं भी रखता है, या आजकल तो लोग बैंक में भी सोना रखते हैं, लेकिन मिट्टी को भी मिट्टी समझता है, ढेला को ढेला समझता है। गुणातीत मनुष्य का और एक बात है कि वह निंदा और स्तुति को कोई फर्क नहीं होता उसमें। निंदा करने से भी ठीक और उसकी स्तुति करने से भी ठीक। उससे न तो वह खुश होता है न उसे किसी प्रकार का दुख होता है, क्योंकि निंदा स्तुति जो है यह पर क्रिया है, यह स्वक्रिया तो नहीं है। अब जो करे, चाहे किसी का निंदा करे तो कर सकता है, स्तुति करता है तो भी ठीक है। उसी प्रकार मान सम्मान में भी वह सम रहता है। उसको मान करने से वह अपने को बड़ा नहीं समझता और अपमान करने से भी उसे कोई दुख नहीं। यह गुणातीत मनुष्य का लक्षण है। किंतु गुणातीत का शरीर के साथ तो तादात्म्य नहीं रहता, इसलिए उसे दुख और सुख का, मान और अपमान का किसी प्रकार का कोई हलचल वह नहीं होता है। गुणातीत मनुष्य, गुणातीत पुरुष में किसी से दोस्ती या किसी से शत्रुता नहीं होती है। ऐसे तो गुणातीत पुरुष को कहा जाता है कि उसका कोई मित्र या शत्रु होता ही नहीं। लेकिन आज समाज में गुणातीत होने के बावजूद हम सब समाज में रहते हैं। समाज में रहने के कारण विभिन्न परिस्थिति, मित्र शत्रु सब आते ही हैं, किंतु न तो उस पर किसी प्रकार का संज्ञान लेना है, शत्रुता पर न मित्रता पर। यही गुणातीत का लक्षण है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप सबों को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।